जी, अस्सलामुअलैकुम। पिछली क्लास के अंदर आपको पता है हम एचटीएमएल के जो फॉर्म टैग्स हैं उसके बारे में डिस्कस कर रहे थे। पिछली क्लास के अंदर हमने फॉर्म के अंदर जो इनपुट फील्ड बनाते हैं, बटन बनाते हैं, उसको प्रैक्टिकली करके देखा था। आज हम जो टैग के एट्रीब्यूट्स होते हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे और इनपुट फील्ड जो हम बनाते हैं, उनके अंदर कौन-कौन से एट्रीब्यूट्स यूज़ होते हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद इमेज के जो एट्रीब्यूट्स हैं, उनको देखेंगे। फिर साथ हम लिंक के कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, उनको हम देखेंगे। सबसे पहले जो इनपुट फील्ड है उसके जो कुछ एट्रीब्यूट्स हैं उनको हम देखते हैं और प्रैक्टिकली उसको अगर इम्प्लीमेंट भी करके देखते हैं। सबसे पहला एट्रीब्यूट है रीड ओनली। तो आपके सामने मैं वही फॉर्म ओपन करता हूँ जिसके ऊपर हम वर्किंग कर रहे थे, प्रैक्टिस कर रहे थे, उसी के ऊपर ये चीज़ें इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। उसका सबसे पहले रीड ओनली है, सिंपल रीड ओनली यहाँ पे अपने कॉपी करना है ये वाली फंक्शनैलिटी देखने के लिए। उस फील्ड के अंदर जो इनपुट की फील्ड बनाई हुई थी, उसके एंड पे जाके इसको मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया। ठीक है? अब रीड ओनली को देखते हैं क्या करता है। कंट्रोल एस करके सेव किया, दोबारा इसके ऊपर मैंने रिफ्रेश किया, तो यहाँ पे जाके मैं कुछ लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, तो कुछ भी नहीं लिखा जा रहा। इसका मतलब क्या है, उसने इसको रीड ओनली बना दिया। इस फील्ड को सिर्फ आप रीड कर सकते हैं रीड ओनली। यहाँ पे सब कुछ लिखा जा रहा है, ये रीड ओनली है। उसके बाद नेक्स्ट एट्रीब्यूट देखते हैं जाके, डिसेबल्ड, वो हम देखते हैं जाके। यहाँ पे रीड ओनली को मैं ख़त्म करके डिसेबल्ड करता हूँ, कंट्रोल एस करके उसको जाके देखता हूँ, तो ये क्या है, उसको डिसेबल कर दिया। इस तरह से किसी भी इनपुट फील्ड को आप डिसेबल करना हो, तो इस तरह सिंपल उसको डिसेबल कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी उसकी जाके देखते हैं, साइज़ की है। साइज़ कैसे हमने चेंज करना है, यहाँ पे उसको ख़त्म करके मैं साइज़ करता हूँ 50। ठीक है? तो सेव किया, सेव करने के बाद इसको मैंने रिफ्रेश किया, तो उसका साइज़ इनपुट फील्ड का देखिए 50 हो गया। इसका साइज़ आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक छोटा करना है, बड़ा करना है, जिस तरह से भी करना है आपने। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं करता हूँ 10, कंट्रोल एस करके रिफ्रेश करके आपको दिखाता हूँ, उसका साइज़ देखें इतना हो गया। इस तरह से आप कभी भी इनपुट फील्ड का कोई साइज़ कम ज़्यादा करना हो तो इस प्रॉपर्टी को यूज़ करके आप कर सकते हैं। ठीक हो गया? आगे एक हम इसकी प्रॉपर्टी देखते हैं, एट्रीब्यूट देखते हैं, मैक्सिमम लेंथ वाला। उसको मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ। आप यहाँ ये चीज़ नोट करनी है कि एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट्स भी हम अपने इनपुट फील्ड के अंदर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है? ज़रूरी नहीं कि एक स्पेसिफिक यूज़ कर रही है तो दूसरा हम यूज़ नहीं कर सकते। मल्टीपल भी स्पेस के साथ हम उसके एट्रीब्यूट्स को यूज़ कर सकते हैं। साइज़ उसका मैंने वही रहने दिया। अब मैक्सिमम लेंथ मैंने डिफाइन कर दी कि मैक्सिमम जो लेंथ है इसकी वो 4 होनी चाहिए, जो हम कैरेक्टर वहाँ पे एंटर करें। कंट्रोल एस करके मैंने सेव कर लिया, दोबारा उस पेज पे जाके मैंने रिफ्रेश किया उसको। तो यहाँ पे आके देखता हूँ साइज़ उसका मैंने वही रखा हुआ था। अब मैं देखता हूँ कि मैक्सिमम लेंथ मैंने 4 डिफाइन की थी, ASDF, और इससे ज़्यादा मैं लिखने की ट्राई कर रहा हूँ तो वो करैक्टर जो है एंटर ही नहीं हो रहा है। ठीक है? यहाँ पे आप 1 2 3 4 आगे 5 लिखने की ट्राई कर रहा हूँ तो उससे ज़्यादा वो एंटर नहीं हो रहा है। इस तरह से आप उसकी लेंथ को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है? मैक्सिमम लेंथ जो होती है उसकी। अब मिनिमम लेंथ भी होती है, कम से कम इतनी ज़रूर होनी चाहिए, या मैक्सिमम की जगह मिनिमम करते हैं तो मिनिमम लेंथ का एट्रीब्यूट इम्प्लीमेंट हो जाएगा। इसके बाद जो एट्रीब्यूट है प्लेस होल्डर, पहले भी आपको पता है, आपने देखा भी, पिछली क्लास के अंदर भी मैंने बताया था। यहाँ पे भी हम प्लेस होल्डर करके देख लेते हैं। ठीक है? प्लेस होल्डर में करना क्या है, तो सिंपल आपने देखा था कि जो मैसेज हम शो करवाना चाहते हैं इनपुट फील्ड के अंदर, कि ऑलरेडी कोई मैसेज यूज़र को शो हो, सेव किया, कंट्रोल एस के साथ भी सेव कर सकते हैं। दोबारा उसके ऊपर गया मैंने, यहाँ पे जाएगा योर नेम। ठीक है? यहाँ पे इंटर योर नेम हेयर, इंटर योर फर्स्ट नेम हेयर, अक्सर आपने देखा होगा। तो सेम इसी तरह से प्लेस होल्डर के साथ ही वो मैसेज शो करवाया होता है यहाँ पे। ठीक हो गया? प्लेस होल्डर के बाद है जी रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड करके हम देखते हैं, रिक्वायर्ड को यहाँ पर कॉपी किया, यहाँ पे मैंने रिक्वायर्ड पेस्ट कर दिया, कंट्रोल एस किया और जब रिफ्रेश किया। अब रिक्वायर्ड का क्या मकसद होता है, यहाँ पे जब आप रजिस्टर के एक बटन पे क्लिक करेंगे तो अब वो मैसेज उसने शो करवा दिया, प्लीज फिल आउट दिस फील्ड। ठीक है? क्यों मैंने रिक्वायर्ड वहाँ पे यूज़ किया हुआ है, रिक्वायर्ड की प्रॉपर्टी या एट्रीब्यूट यूज़ किया है। उसका मकसद क्या होता है, जब तक ये वाली फील्ड जो है आप फिल नहीं करेंगे, नेक्स्ट वाली फील्ड पे आप नहीं जा सकते। यहाँ पे अब मैं उसको फिल नहीं किया तो वो मैसेज शो करवा देगा बाय डिफॉल्ट। अगर फिल कर दिया तो फिर वो मैसेज शो नहीं करवाएगा, अब उसने ऑटोमेटिकली उसको सबमिट जो है, जहाँ पे आप सबमिट करवाना चाहें कर देगा। ये रिक्वायर्ड का मकसद होता है। रिक्वायर्ड की प्रॉपर्टी आप हर इनपुट फील्ड के अंदर यूज़ कर सकते हैं। इसको फिल करें, ठीक है, नेक्स्ट में भी रिक्वायर्ड लिख देंगे, उसको नहीं फिल करेगा फिर मैसेज शो करवा देगा। जितनी भी इनपुट फील्ड के अंदर रिक्वायर्ड आप लिख देंगे, जब तक उनको फिल नहीं कर लेगा वो सबमिट नहीं होगा। रिक्वायर्ड का सिंपल ये मकसद होता है। ऑटो फोकस है, उसको हम चेक करके देखते हैं। यहाँ पे जाएंगे, रिक्वायर्ड को मैं ख़त्म करके ऑटो फोकस करता हूँ, तो सेव करता हूँ, जाकर मैं देखता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ,
तो रिफ्रेश किया तो यहाँ पे एक चीज़ आपने नोट की, ऑटो फोकस जिस फील्ड के ऊपर या जिस इनपुट फील्ड के ऊपर करवाना चाहते हैं, ऑटोमेटिकली जो कर्सर है उसके ऊपर वो तो ऑटो फोकस वाली प्रॉपर्टी या एट्रीब्यूट हम यूज़ करेंगे। अब देखो यहाँ पे दोबारा मैं आपको दिखाता हूँ, ऑटो फोकस मैंने यहाँ पे ख़त्म कर दिया। अभी तो पहले ऑटो फोकस था तो बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ पे मेरा कर्सर था, रिफ्रेश किया ऑटो फोकस मैंने उसको जब ख़त्म करके मैंने कंट्रोल सेव किया, ठीक है। यहाँ से जाकर मैं रिफ्रेश करूँगा तो वो देखो ऑटो फोकस नहीं हो रहा, ठीक है। अब दोबारा मैं चाहता हूँ कि दूसरी फील्ड में ऑटो फोकस करूँ, वहाँ पे ऑटो फोकस लिख दूंगा, तो रिफ्रेश करूँगा तो वो देखो लास्ट नेम वाली जहाँ पे मैंने ऑटो फोकस वाली प्रॉपर्टी को इम्प्लीमेंट किया था वहाँ पे ऑटो फोकस ऑटोमेटिकली कर्सर वहाँ पे है। इस तरह से सिंपल जो है एट्रीब्यूट्स फॉर्म के आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा भी कुछ एट्रीब्यूट्स हैं वो मैं आप पे छोड़ रहा हूँ। ये पैटर्न वाला एट्रीब्यूट्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है वैलिडेशन के लिए। पैटर्न कैसा हमने डिफाइन करवाना है, हम चाहते हैं कि भाई कैपिटल लेटर आए या मिक्स कैपिटल और लोअर लेटर आए या डिजिट एंटर हो, क्या पैटर्न देना चाहिए, इसके ऊपर आपने सर्च करनी है और मुझे बताना है, ठीक है। आपने ये कैसा परफॉर्म किया, अगर कोई इशू होगा फिर मैं आपको दोबारा ये पैटर्न के बारे में बता दूंगा। अब हाइट और विड्थ का एट्रीब्यूट्स है इमेज के ऊपर, वो हम देख लेते हैं इम्प्लीमेंट करके। यहाँ पे इसको मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। इसके लिए हम अपने फोल्डर में जहाँ पे हम वर्किंग कर रहे थे, सीख रहे थे, उसके ऊपर मैं जाऊँगा, जाकर मैं देखता हूँ HTML CSS का फोल्डर बनाया हुआ था, वहाँ पे test2 है, तो इसको मैं ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। ओपन किया तो ये वाला इमेज हम इमेज की जो प्रैक्टिस कर रहे थे ये लगाया था, बाय डिफ़ॉल्ट ये इमेज है। अब उसकी विड्थ और हाइट का एट्रीब्यूट कैसे हमें यूज़ करना है, ओपन विद नोटपैड कर लेंगे। ऑलरेडी मैंने यहाँ पे उसको यूज़ किया हुआ था, ठीक है, विड्थ और हाइट। अगर विड्थ और हाइट नहीं यूज़ की, यहाँ पे मैं उसको रिमूव करता हूँ, कंट्रोल एस करके रिफ्रेश करके आपको दिखाता हूँ, तो ये देखें बाय डिफ़ॉल्ट इसका साइज़ ये होगा। अब हम कंट्रोल कर सकते हैं इसकी विड्थ कितनी रखनी है और हाइट कितनी रखनी है, वो मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया, उसको कंट्रोल एस करके रिफ्रेश किया तो ये इसकी हाइट और विड्थ कंट्रोल होगी। ये या इस तरह से उसकी विड्थ होगी और ऊपर से नीचे जो होती है वो इसकी हाइट होती है। अब आपकी मर्जी है, जैसे मर्जी आप इस इमेज को आप कंट्रोल कर सकते हैं, इसकी विड्थ और हाइट को, कितनी आपकी विड्थ और हाइट आपको रिक्वायर्ड है उसके मुताबिक उसको आप एडजस्ट कर सकते हैं। ये इमेज के एट्रीब्यूट्स है। अब लास्ट में हम एक लिंक का जो है एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं वो उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं हम, ठीक है। यहाँ पे इसी लिंक को मैं कॉपी पेस्ट करके अपनी ही फाइल जो इमेज वाली है उसके नीचे में कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे जो इमेज का जो एट्रीब्यूट्स यूज हो रहा है, अब यहाँ पे मैं साइज जरा इंक्रीज करके आपको दिखाऊँ। लिंक लगाना तो आपको आता था, ठीक है, लिंक लगाना भी सीख लिया था, लिंकिंग करनी सारा कुछ आपने सीख लिया था। तो एक चीज़ यहाँ पे जो हम आज डिस्कस कर रहे हैं वो एट्रीब्यूट्स के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक एट्रीब्यूट्स का टारगेट ब्लैंक, ये नई चीज़ आपने देखी है, ठीक है। टारगेट वही रहेगा और अंडरस्कोर ब्लैंक, इसका क्या मकसद है, ये हम कंट्रोल सेव किया मैंने, उसी पेज को जाके रिफ्रेश किया, यहाँ पे लिंक बन गया हमारा, ठीक है। इसके ऊपर मैं करूँ, उसने क्या किया, ओपन लिंक इन अ न्यू टैब विंडो और टैब, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ लिंक के ऊपर, एक न्यू विंडो में उसने ओपन कर दिया, एक नई विंडो ओपन करके उसने जो लिंक है ओपन किया, ठीक है, उसी के अंदर नहीं किया। अब जहाँ पे दोबारा जाता हूँ उस कोड के अंदर, मैं इस एट्रीब्यूट को ब्लैंक की जगह सेल्फ कर देता हूँ, कंट्रोल एस करता हूँ, तो दोबारा जाके रिफ्रेश करता हूँ इसको। अब इस कंट्रोल के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो उसने क्या किया कि नई विंडो या नया टैब नहीं यहाँ पे ओपन किया, उसी पेज के अंदर जो लिंक है उसको ओपन कर दिया। इस तरह से आप अपनी मर्जी के मुताबिक जब भी आपने उसी पेज के अंदर लिंक ओपन कराना हो तो ये वाला एट्रीब्यूट आप यूज कर लें, सेल्फ वाला। अगर आप चाहते हैं न्यू विंडो या व्यू न्यू विंडो में न्यू टैब में जो मेरा लिंक है वो ओपन हो, तो उसके लिए फिर आप सेल्फ की जगह यहाँ पे उसका जो एट्रीब्यूट्स है वो टारगेट करते हैं, ठीक हो गया। ये वाला कुछ एट्रीब्यूट्स थे जिनको आपने डिस्कस किया। इस तरह जितने भी HTML के टैग होते हैं उनके एट्रीब्यूट्स होते हैं, उनको आप गूगल पे सर्च भी कर सकते हैं, सारा कुछ मिल जाता है गूगल से, कोड भी मिल जाएगा, हमने उसको कॉपी पेस्ट करके यूज भी कर लेना है। मकसद है आपका कंसेप्ट क्लियर हो, चीज़ें कैसे होती हैं, ये कैसे वर्किंग होता है, फ्लो कैसे होता है, उनको क्लियर करना है। आज एट्रीब्यूट्स के बारे में डिस्कस किया था, मजीद से हर टैग के एट्रीब्यूट्स होते हैं, उनको हम आने वाले क्लासेस में देखते रहेंगे।